नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार और चाइना के शेयर बाजार के बीच में जो वैल्यूएशन गैप था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरीके से इस गैप में कमी आई है और इसकी वजह से क्या कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इंडियन स्टॉक मार्केट का जो फॉरवर्ड पीई है वो 19.2 पर पहुंच चुका है, जो कि ऐतिहासिक औसत के अब करीब है। आपको बताते चलें कि MSCI इंडेक्स में अब MSCI चाइना से ज़्यादा प्रीमियम पर नहीं है, यानी कि MSCI इंडिया इंडेक्स जो है वो चाइनीज़ इंडेक्स के मुकाबले अब ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड नहीं कर रहा है। लगातार सितंबर महीने से जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है उसके बाद से अब चाइनीज़ मार्केट और इंडियन शेयर बाजार दोनों के बीच की जो वैल्यूएशन गैप है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि 30 महीने में पहली बार इंडियन मार्केट चाइना के इतना करीब आया है। साथ ही मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ और FDI फ्लो की वजह से भारतीय मार्केट को कहीं ना कहीं अब सपोर्ट मिलने की गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। चाइना की वैल्यूएशन पर बात करें तो आपको बता दें कि MSCI चाइना का पी जो है वो इस समय पर 9.3 पर ट्रेड कर रहा है, जो उसके लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे है। स्लोडाउन, डिफ्लेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज से ग्रोथ पर असर देखने को मिला है। विदेशी निवेशक अभी भी चीन में पूरी तरीके से लौटे नहीं हैं। चीन के बजाय दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स को निवेशक ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और जिसमें भारत एक बड़ा कंटेंडर बन के उभर सकता है। साथ ही अब बात करते हैं कि ग्लोबल इंडेक्स में भारत का परफॉर्मेंस किस तरीके से सुधर रहा है। तो देखिए, पिछले 3 महीनों में निफ्टी 50 में करीब 5% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि हैंसेंग जो है वो 5% गिरा है। आपको बता दें कि हैंसेंग जो है वो चाइनीज़ मार्केट का इंडेक्स है, जैसे भारतीय मार्केट का इंडेक्स निफ्टी 50 है। उसी तरीके से चाइना में हैंसेंग एक उनका इंडेक्स है जहां पर 5% की गिरावट आई है और भारतीय शेयर बाजार के इंडेक्स में 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही S&P 500, नैस्डैक, निकाय 225 सभी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स बूम ने इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का यहाँ पर काम किया है। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी जो है उनको अभी भी पसंद आ रही है और भारत को लेकर के जो विदेशी जो निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव नज़र आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब आने वाले समय में क्या कुछ गेम चेंजर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा और क्या कुछ यहाँ पर बड़े बदलाव होंगे। तो देखिए, बजट और पॉलिसी सपोर्ट से इंडियन मार्केट में जो है स्टेबिलिटी जो है वो बनी रह सकती है। और लगातार हमने देखा कि बजट में भी सरकार ने जिस तरीके से 12 लाख की इनकम पर छूट किया और साथ ही डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की बात करी, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। और साथ ही चीन का मार्केट अगर रिकवर होता है तो इंडियन स्टॉक्स पर और भी ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस समय पर चीन का जो बाजार है वो इस समय पर भारतीय शेयर बाजार का जो फॉरवर्ड पी है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर वहां पर रिकवरी आती है तो दोबारा इंडियन शेयर बाजार में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर भी काफ़ी जो निवेशक हैं उनकी नज़र इस समय पर बनी हुई है। और जिस तरीके से ग्लोबल जो ट्रेड वॉर की हम बात कर लें या फिर जिस तरीके से ग्लोबल जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो जैसे जैसे वो बदलती जा रही हैं, जैसे जैसे उसमें आगे अपडेट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं शेयर बाजार पर उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में भी ग्रोथ जो है वो हमें इस समय पर देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्लोबल जो क्यूज़ हैं, ग्लोबल क्यूज़ पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं और इस समय पर ग्लोबल क्यूज़ बेहतर हैं और जिसकी वजह से ये सारी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं हमें देखने को मिल रही हैं। आपकी ओवरऑल चाइनीज़ मार्केट और इंडियन मार्केट के बीच का जो गैप है उसमें जो कमी आई है उसको लेकर के क्या कुछ राय है, और साथ ही क्या आपको लगता है कि शेयर बाजार में अब FIs की यानी कि विदेशी निवेशकों की वापसी हो सकती है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।